सभी छात्र, आपका अपना चैनल स्टडी विद छोटू। आज हम प्रतिशत में आय से संबंधित सवाल करेंगे। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर किशन की आय राजू से 16% कम है, एक काम की जगह कम है, ये कम है, तो राजू की आय किशन से कितनी प्रतिशत ज़्यादा है? 16%। ये यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक हो रही है, इसको हम इसकी जगह आप लिख लेना 16 सही 2/3%। ठीक, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं हम। सबसे पहले कितनी हो जाएगी? 1/6। ठीक, किशन और राजू नाम लिख लेंगे फिर हम। किशन राजू। ठीक, अगर किशन की आय राजू से 16 सही 2/3% कम है, किसकी आय? कम की बात कर रहा है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे हम। ठीक है, माइनस राजू से कम है। ठीक है, तो राजू की आय कितनी हो गई? जो हमारा बेस है वो 6 हो गई। ठीक है, ये हो गई हमारी 6। एक कम है, कितनी हो गई? 5। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितने का है? इन दोनों में अंतर है 1 का। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो है राजू की आय किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, अब तुलना किससे हो रही है? किशन से हो रही है। किसकी? राजू की आय की। तो दोनों का अंतर 1। तुलना किससे कर रहे हैं हम? किशन से। बटे 5, परसेंटेज के लिए गुणा 100। ठीक है, 5 से काट देंगे 20 बार। कितना आंसर हो जाएगा? 20%। इस सवाल का आंसर होगा हमारा 20%। तो राजू की आय किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा हो जाएगी? 20% ज़्यादा होगी। इसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, यदि ए बी से 25% ज़्यादा कमाता है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है? कम कमाता है। ठीक है, कम कमाता है, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए और बी लिख लिया हमने। ठीक, ए और बी हो गया। उसके बाद 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी हमारी, परसेंटेज हटाएंगे। ठीक, अपोन में 100 हो जाएगा। 25 ही करना 25, 25 होगा 100, ये हो जाएगी 1/4। ठीक है, तो ए बी से 25% ज़्यादा कमाता है। ए जो है बी से ज़्यादा कमाता है। ज़्यादा की बात हो रही है तो यहाँ प्लस लगा लेंगे हम। ठीक है, तो बी अगर 4 कमाता है तो ए कितना कमाएगा? 5। ठीक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है? ठीक है, इन दोनों का अंतर 1। तुलना किससे करनी है हमें? ए से। तो 1/5, परसेंटेज के लिए गुणा 100। 5 से काट लेंगे 20 बार। कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 20% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। यदि ए की आय बी से 20% ज़्यादा है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे हम। कितनी होती है? 1/5। ठीक है, फिर ए और बी, ज़्यादा की बात हो रही है तो प्लस। ठीक है, ए और बी की आपस में बात हो रही है कि ए की आय बी से 20% ज़्यादा है। बी से, तो बी की आय अगर 5 है तो ए की आय कितनी है? 6 हो जाएगी।
तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? इन दोनों का अंतर एक, तुलना किससे कर रहे हैं हम फिर? ए से, तो 1/6। या तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम इसको, 1/6 की फ्रैक्शन कितनी होती है, परसेंटेज रूप कितना होता है 1/6 का? अगर डायरेक्ट याद है हमारे तो 16 सही 2/3%। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद नहीं है तो क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए गुणा 100। अब क्या करेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, ठीक है, और 2 से 50 बार कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 50/3। 3 से भाग दे लेंगे हम, 3 ही का 3, कितना बच गया यहाँ से 2, हो गया 20, 3 छंग 18, बच गया 2। 3 का पहाड़ा आप जो है जाने का, तो 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि बी की जो आय है ए से 16 सही 2/3% कम होगी। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी से 5 गुना बड़ा है। ए बी से 5 गुना बड़ा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए और बी लिख लेंगे ऐसे हम। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? अगर बी 1 है तो ए कितना है, 5 है, 5 गुने की बात हो रही है, 1 का 5 गुना 5 होगा। ठीक, इन दोनों का अंतर देख लेंगे फिर हम, कितना हो जाएगा 4। तुलना किससे कर रहे हैं हम, तुलना कर रहे हैं हम ए से, तो 4/5 गुणा 100। ठीक, 5 से काट देंगे कितनी बार, 20 बार, और 20 4 की और 20 की गुणा कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा हमारा आंसर 80%। क्या हो जाएगा, बी ए से 80% कम होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। सभी बच्चे मेहनत करें, सभी ठीक तरीके से समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राम श्याम से 10% ज़्यादा काम करता है। ठीक है, एक दिन राम और श्याम में बहस छिड़ गई। बोले भाई मैं तुझसे 10% ज़्यादा काम करता हूँ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। ज़्यादा काम कर रहा है तो प्लस लगा लेंगे। तो श्याम बोला ठीक है भाई देखते हैं। तो श्याम राम से कितने प्रतिशत कम काम करता है। ठीक है, बोले देखते हैं कि कौन कितना काम ज़्यादा करता है, कौन कितना काम कम करता है। तो राम श्याम से 10% ज़्यादा काम करता है। अगर श्याम 10 करता है तो राम कितना काम करता है, 11 काम करता है। दोनों के अंतर कितना हो जाएगा, 1। तुलना किससे कर रहे हैं हम, राम से, 1/11 परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है, 100 को जो है भाग देंगे 11 से, कितना हो जाएगा 11 नम 99, बच गया 1। 9 से 1/11%। कौन कम काम करता है, श्याम कम काम करता है, किससे, राम से। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम। इसका सेकंड मेथड है, डायरेक्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको, इसका सेकंड मेथड। ठीक, इस तरीके से करेंगे हम इसको, जैसे राम श्याम से 10% ज़्यादा काम करता है, तो हमें लिखना कुछ नहीं है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे हम। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 1/10। ठीक है, ज़्यादा की बात कर रहा है तो प्लस लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक, प्लस, तो 10 से कितना हो जाएगा ये हमारा मान, 10 से हो जाएगा 11। ठीक, 10 से कितना हो जाएगा 11। तो इसमें क्या करेंगे हम,
अगर हम यहाँ से अंतर कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, अगर 1/10 रखते हैं तो आंसर फिर यही हो रहा पहले सवाल के अनुसार ही। तो 10% तो आ ही नहीं सकता, हम क्या रखेंगे फिर 1/11। ये डायरेक्ट के लिए है बिल्कुल। तो 1/11 की फ्रैक्शन होती है 9 सही 1/11%। ठीक है, इसमें किसी को कम या ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 55% अंक लाता है तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं। ठीक है, कोई छात्र है, किसी परीक्षा में बैठा वो छात्र 25% अंक लेकर आया। कितने अंक लेकर आया? 25%। ठीक, 25% अंक लाया तो 210 अंकों से फेल हो गया। तो हम जो है इसको क्या मान लेंगे, माइनस में लगा देंगे कि ये जो है फेल वाले अंक है हमारे। ठीक है, उसके बाद 210 हो गया हमारा। 55% अंक लाता है। देखिए मैं इसलिए लिख रहा हूँ इसको ऊपर, घटाने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, 55% अंक लाता है तो 240 अंक ज़्यादा लाता है। ठीक, 240 अंक ज़्यादा लाता है। 240 को हमने क्या तो प्लस लिख लो या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम, घटाने पर। देखिए घटाने पर 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गए 3, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि 240 प्लस में है। ठीक है, ये घटाने की बात चल रही है, माइनस 240 ये हो जाएगा हमारा 240 माइनस, फिर माइनस 210। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और ये 210 और 240 आपस में जुड़ने पर कितना हो जाएगा इसका, 0, 4 और 1 5, 2 और 2 4, यानी कि 450 हो जाएगा फिर ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको हम हटा देते हैं। ठीक, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 1 0 से 0 कैंसिल, 3 से कितनी बार, 15 बार। 1% की वैल्यू हो गई हमारी 15। ठीक, 1% की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, 15 हो गई। अगर बात करता वो पूर्णांक की, ठीक है, कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, परीक्षा का पूर्णांक, तो पूर्णांक अपने आप में कितना होता है, 100%। एक इसका कितना गुण, ये 0 कितने लग रहे हैं, 1 का कितना गुना, 100 गुना, तो 15 का कितना बराबर, तो 15 के आगे भी 2 0 चिपका देंगे, तो पूर्णांक हमारा कितने का हो जाएगा, 1500 का। ठीक, उसके बाद लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि पास प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए 1% की वैल्यू हमारे पास 15 आएगी, लेकिन हमारे पास जो फेल वाला प्रतिशत है वो कितना है, 25% है। 1% की वैल्यू 15 है तो 25% की निकाल लेंगे हम। 1% की वैल्यू 15, 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 25 और जो है 15 की गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 375। 375। ठीक है, लेकिन तो ये 25% के जो छात्र अंक लेकर आया है वो 200 अंकों से फेल, 210 अंकों से फेल होता है, तो इसमें 210 अंक इसमें ऐड कर देंगे हम, यानी कि जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा टोटल, इसको हम जो है पहले नीचे लिखेंगे इसको दोबारा से। ठीक है, ये हो गया। अब 375 में 210 अंक जोड़ लेंगे हम, कितना हो जाएगा, 5, 7 और 1 8, 3 और 2 5,
यानी कि टोटल जो अंक हैं वो 585 हैं हमारे पास। अब तो हमें 5% निकाल देंगे हम, तो 585 आया, 585, ठीक, बटे पूर्णांक कितने का हमारा 1500, ठीक, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, ठीक, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 15 से जो है या तो डायरेक्ट 15 से भाग दे दो, ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा यहाँ से 15 तिया 45, बच गए यहाँ से कितने 13, अगली संख्या तार ली कितने 5, 15 नम्मा 135, तो 5% कितना होगा हमारा 39% नंबर जो है होने चाहिए पास के लिए, लेकिन लेकर कितने आ रहा था वो लड़का 25%। देखिए इससे भी कर सकते हैं हम 55% से भी, लेकिन 55 की गुणा जब हम 15 से करेंगे उसके बाद में फिर 240 हम इसमें से घटाना पड़ेगा, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं, लेकिन हमें पेपर में इस तरह से आंसर लाना है किसी भी क्वेश्चन का जिससे हमें जल्दी आंसर, जिस मेथड से जल्दी आंसर निकल जाए, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है और 48% अंक प्राप्त करता है, तो तो 64 अंक ज़्यादा लाता है, तो 64 अंक ज़्यादा लाता है, ठीक है, अंक ज़्यादा लाता है। अच्छा देखिए ये 5 नहीं है, ये पास है, 5 की जगह पास प्रतिशत, ठीक है, पास प्रतिशत ज्ञात करना है इसमें, पास प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक है, ज्ञात करना, ज्ञात करना, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले पहले सवाल की तरह कि 36% अंक लेकर आता तो 32 अंकों से फेल हो गया, वो माइनस लगा लिया, 48% अंक लाता है तो 64 अंकों से अंक अधिक लाता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर ऐसे ही घटाने पर देखिए 48 में से 36 घटाएंगे हम, कितना आएगा 12, ठीक है। मैंने पहले बताया था इस सवाल में 64 माइनस फिर माइनस 32, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे हम, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 12 अट्ठे 96। देखिए 1% की वैल्यू हमारी कितनी होगी, यहाँ 12% की वैल्यू 96 थी, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी हमारी 8। हमें क्या करना है, अगर पूर्णांक पूछता सवाल में तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाती, 2 जीरो चिपकाए हमने यहाँ पे, तो 2 जीरो यहाँ पे चिपका दें, कितना हो जाती 800, ठीक है 800। लेकिन हमें क्या बताना है, पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 1% की वैल्यू 8 है, तो 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 36 गुणा 8 बराबर 288। देखिए 32 अंकों से फेल हो रहा था, तो 32 अंक इसमें जोड़ लेंगे, ठीक है। 32 कितना हो गया, 8 और 2 10 का 0, हासिल 1, 8 8 3 11 और 1 12 का 2, हासिल 1 2 और 1 3, ठीक है। ये हो गया कितना हमारे टोटल अंक, अब हमारे पास हो गए 320, ठीक। अब 320 में क्या करना है हमको, या तो डायरेक्ट 8 से भाग दे दो क्योंकि 1% की वैल्यू 800 है, 1% की वैल्यू 8 है, 100% की वैल्यू 800 है, तो इसमें क्या करेंगे हम, या तो 320 को 8 से डायरेक्ट भाग दे दो, ऐसे ही 8 चौक 32 कितना 40%, या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 320, ठीक, 320 बटे 800 गुणा 100, बात एक ही है फिर भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 40
प्रतिशत होगा। 40% होगा। मैं समझता हूँ कि सभी बच्चों के ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। एक बार फिर दोबारा से करके देखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।